नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर। स्वागत है साल 2025 का भी। आज हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को कुंडली के माध्यम से नए साल की शुभकामना प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी को 2025 की हार्दिक 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 मंगलमय शुभकामना। मित्रों, आप सभी की मनोकामना जो है पूर्ण हो जाए इस 2025 साल पर, इस नए साल पर। तो अब शुरू करते हैं आप सभी को कुंडली के हिसाब से 2025 साल की शुभकामना देने की। तो जन्म कुंडली में जो है प्रथम भाव लग्न भी कहा जाता है। तो लग्न की बात करें तो लग्न कौन है? लग्न तन है, जातक जातिका का शरीर है। तो नए साल 2025 साल आपका लग्न, आपका तन, आपका शरीर जो है सकुशल रहे, स्वस्थ रहे। अब द्वितीय भाव की जो है धन भाव कहा जाता है। तो नए साल में आपको धन की कोई भी समस्या ना पड़े, धन प्रशस्त कमाने का अवसर प्राप्त हो। अब तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय भाव है पराक्रम भाव, तृतीय भाव है भाई बहन का भाव। तो नए साल पर आप लोगों का पराक्रम बहुत अच्छा रहे, आप एक पराक्रमी सिद्ध साबित हो जाएं, यह शुभकामना है। साथ साथ ही अपने भाई बहनों के साथ अच्छा संबंध बने, यह भी शुभकामना है। अब दोस्तों बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव है जितने भी भौतिक सुख हैं, भूमि, वाहन, मकान आदि सबका भाव माना जाता है, माता का भाव माना जाता है। तो नए साल पर मां की कृपा आप लोगों पर बनी रहे, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती रहे, वृद्धि होती रही। 2025 साल पर आप लोगों के अब जब कोई नए मकान की, नए वाहन की सोच रहे हैं तो यह भी भगवान पूरा कर दे। चौथे भाव की शुभकामना आप लोगों को यही है। अब पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव है विद्या का भाव, संतानों का भाव। तो आप सभी लोगों को अच्छी विद्या प्राप्त हो, विद्या से लाभ प्राप्त हो, विद्या में रुकावट ना हो और संतान अच्छे हों। और साथ साथ ही पंचम भाव प्रेम का भाव भी है। अगर जो कोई जातक जातिका अपने प्रेम के लिए, प्रेम प्राप्ति के लिए दुआएं कर रहे हैं तो आपकी भी मनोकामना पूर्ण हो, यही शुभकामना है पंचम भाव के लिए। अब षष्ठम भाव में जाते हैं। षष्ठम भाव है रोग, ऋण, शत्रु का भाव है। तो नए साल पर यह तीनों चीज, रोग, ऋण, शत्रु आपका कुछ ना बिगाड़ पाए। रोग हो तो जल्दी ठीक हो जाए, रोग ना लगे। और ऋण हो तो इसको भी रफा दफा कर पाए और ऋण ना लगे और शत्रु ना लगे और शत्रुओं का सामना अच्छी तरह कर पाए, यह शुभकामना है। अब सप्तम भाव में जाते हैं। सप्तम भाव है जाया का भाव है, अपने लाइफ पार्टनर का, अपने पार्टनर का, व्यवसाय का भाव है। तो नए साल पर आप लोगों के पार्टनरों के साथ अच्छा रिश्ता बने, व्यवसाय करते हैं कोई, व्यवसाय में अच्छा लाभ मिले, साझेदारी में कोई, पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं उसमें भी अच्छा लाभ मिले, यही शुभकामना है नए साल के लिए। अब जो है अष्टम भाव, अष्टम भाव को आयु का भाव भी कहा जाता है और गूढ़ विद्या का, रिसर्च का भाव भी कहा जाता है। तो
आप लोगों की आयु लंबी रहे, यही शुभकामना है नए साल के लिए। नवम भाव जो है धर्म भाव है, भाग्य स्थान है। तो नए साल में आप लोगों का जो है धर्म के प्रति रुचि बढ़े, यह शुभकामना है, और आपका भाग्योदय हो, यह भी शुभकामना है। दशम भाव में जाते हैं। दशम भाव जो है कर्म का भाव है। तो नए साल पर आप पिता का भाव भी है, कर्म का भाव भी है, तो पिता की कृपा बने रहे आप लोगों पर, और जो है आपके कर्म क्षेत्र पर आपकी निरंतर प्रगति हो, उत्तरोत्तर प्रगति हो, अच्छा कार्य मिले, कार्य पर प्रमोशन मिले, यह शुभकामना है। अब चलते हैं लाभ स्थान, एकादश स्थान पर। यह जो है आय का स्थान है, लाभ का स्थान है। तो नए साल पर आपकी आमदनी जो है, आय जो है, उसमें बढ़ोतरी हो जाए, अच्छी आय हो जाए, अच्छा लाभ मिले, यह शुभकामना है। अब जो है द्वादश भाव, अंतिम भाव जो है व्यय का भाव है। तो इसमें आप लोगों को शुभकामना जो है, व्यय आपका अनावश्यक व्यय ना हो। अब खर्चा तो होंगे ही, अनावश्यक व्यय ना हो। खास तौर पर आपका व्यय धार्मिक क्षेत्र पर हो, ऐसी शुभकामना है, जिसके कारण आप लोगों के समस्त जो है रोग व्याधि, ऋण, शत्रु, पाप कर्म इत्यादि का नष्ट हो जाए, ऐसे स्थान पर आपका व्यय हो जाए। और यही है हमारे नए साल की शुभकामना। आप लोगों का सभी का बहुत 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 अच्छा हो। 2025 नए साल में बहुत कुछ देखने को सुनने को मिले। आप लोगों पे भगवत कृपा बनी रहे। अभी के लिए जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव, ओम नमः।